बहुत बीमार है साहब। डॉक्टरों ने 50,000 का खर्चा बताया है साहब। अरे देखो तुम। अच्छा ये बात है, जरा मुझे तो देखने दो। ये इतना मोटा कंबल क्यों डाल रखा है इसके ऊपर? भैंस को सर्दी लग रही थी ना, इसलिए। अजीब भैंस है, इतनी छोटी भैंस आज तक मैंने नहीं देखी। एक बार कंबल हटाकर देख ही लेता हूँ। अरे 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 साहब, ये क्या कर रहे हो? रुको रुको। अबे कौन है बे? कलुआ तू भैंस बनकर भीतर बैठा है। कलुआ, अब गांव में जो बाढ़ के पानी से नुकसान हुआ है ना, उसका मुआवजा मिलने वाला है। शहर के बड़े अफसर गुप्ता जी बाढ़ के नुकसान का सर्वे करने आए हैं। जिनके घरों में जितना पानी से नुकसान हुआ है ना, उनको उतना मोटा मुआवजा दिया जाएगा। वो बात तो सही है दम्मू, पर याते हमें का फायदा होगा भैया? मुआवजा तो उनको ही मिलेगा जिनका नुकसान हुआ है। हमारे आधे गांव में उतना पानी आया ही नहीं। बस बाहर की तरफ जो घर बने थे उनमें नुकसान हुआ है। हमारे घरों में तो बस बाढ़ का कुछ ही पानी घुसा था, उससे ज्यादा कुछ नुकसान तो हुआ नहीं। अब जिनका नुकसान हुआ वो जाने। दीवान, तू तो यार बैल बुद्धि रहेगा। अरे अफसर को हम सच थोड़े ही बताएंगे कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। खोपड़ी चला खोपड़ी। अफसर के आने से पहले अपने घरों में हम बाढ़ के पानी से हुए नुकसान को ऐसे दिखाएंगे कि अफसर खुद रोने लगेगा। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ, और तो और हम और लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे। उनको भी ऐसे ही मुआवजा दिलवाएंगे और इस काम को करने के लिए पैसा मांगेंगे। सोच दीवान, पैसा ही पैसा होगा अपने पास। अब चल, अफसर के आने से पहले ये पूरा प्लान कलुआ और बाकी के गांव वालों को बताते हैं। मैंने सुना है अफसर प्रधान जी के घर पर बैठा है और कुछ देर में सर्वे के लिए निकलेगा। ये आइडिया तो बहुत जोर को है दीवान। अब तुम देखो कलुआ को कमाल। कलुआ या प्लान की हवा बना देगा। चलो तुम अब सबसे पहले चंदन के घर चल के बाकू या प्लान बतावे। चलो। हाँ तो प्रधान जी बताओ, कहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है? नुकसान तो साहब खूब हुआ है गांव में। आओ, आपको मैं पूरे गांव का दौरा करवाता हूँ। चलिए चलो वीरपाल। सब जगह अच्छी तरह से तोड़ फोड़ कर दीजिए। बस जी पुरानी सी दीवार रह गई। चंदन, ये भी तोड़ देते हैं। मुआवजा मिलते ही नई बनवा लेना। अरे अरे नहीं कलुआ, बस इतना ही काफी है। अब जो मिलना होगा वो इतने में ही मिल जाएगा। इतने से नुकसान का क्या मिलेगा जी? दीवार और टूट जाएगी तो याते ज्यादा नुकसान दिखाई देगा। ला दीवान, तू हथौड़ा मुँह ला के दे, मैं तोड़ू यार। अरे अरे कलुआ, अरे रुक जा भाई, रुक। ही मारो कलुआ ने हथौड़ा। सत्यानाश कर दिया। कलुआ, अरे जीते ने क्या कर दिया? इस दीवार के पीछे तो दीवान की लैट्रिन बाथरूम बने हुए थे और अंदर दीवान के दादा बैठे हुए थे। ये देख। जी बात तुमने मेरे का पहले क्यों ना बताई? बताते तो जब तुम सुनते किसी की। अरे प्रधान जी आ गए। प्रधान जी आओ प्रधान जी आओ। चंदन, अब जो हुआ सो हुआ। प्रधान जी के साथ वो अफसर भी है। ये सारा नुकसान तुझे बाढ़ के पानी का बताना है, समझ गया ना? हाँ, समझ गया। तो फिर शुरू है जा। प्रधान जी बचा लो। प्रधान जी बचा लो। यह पापी बाढ़ ने कछु ना छोड़ो घर में। ये देखो क्या हालत हो गई मेरे घर की प्रधान जी। ये देखो, और ये देखो मेरी तो घर की दीवार तक टूट गई। देखो प्रधान जी देखो। हाँ, तुम चिंता मत करो। शहर से अधिकारी आए हैं इसी काम के लिए। ये बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेकर सरकार से उचित मुआवजा दिलवाएंगे। गुप्ता जी देखिए तो जरा। कलुआ, मेरी सास के हथौड़ा तो रख दे कहीं। अफसर ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रख के हूँ। प्रधान जी एक बात समझ में नहीं आ रही। यहाँ नुकसान तो दिख रहा है पर घर की दीवारें बिल्कुल सूखी हैं। पानी आया कहाँ से? ऊपर से कूद के आया क्या? अरे नहीं साहब, हमारे गांव में बाढ़ बहुत जोर से आई थी। ये तो साहब ये दीवार झटका झेल गई, नहीं तो पूरा घर बह गया होता मेरा। बताना दम्मो बता। हाँ साहब, बहुत तेज पानी आया था।
चंदन के तो साहब सबरे पैसा बाढ़ में बह गए और चिल्लर यहीं छूट गए। बहुत नाइंसाफी हुई है साहब यहाँ के संग, बहुत नाइंसाफी। अब तुम दोनों चुप रहो, मुझे जांच करने दो। हाँ? ये टूटी हुई दीवार की ईंटें एकदम सूखी हैं और कहीं सीलन भी नजर नहीं आ रही है। हैं? अरे ये हथौड़ा यहाँ कैसे रखा है? वीरपाल, अरे जरा ये हथौड़ा लाना तो। हाँ ये लीजिए सर। इस हथौड़े पर तो ताजा ईंट का चूरा लगा है, जैसे इसका इस्तेमाल अभी किया गया हो। यानी कि ये दीवार इसी हथौड़े से तोड़ी गई है। ये कोई बाढ़ से हुआ नुकसान तो लग ही नहीं रहा। नहीं नहीं सर, ये तो बाढ़ से गिरी है। ये सब बाढ़ का ही नुकसान है। तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ तुम्हारे घर के आसपास कहीं पानी या कीचड़ नजर ही नहीं आ रहा। हथौड़े पर लगा ईंट का चूरा साफ बता रहा है कि ये दीवार तुमने तोड़ी है, इसलिए मुआवजा 0 बटा सन्नाटा। चलिए प्रधान जी। अरे 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 सुनो तो मेरी सास के कलवा, मैंने तेरी बातों में आके अपना घर का नुकसान करा लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे कहाँ गया कलवा? कलवा कलवा कलुआ जी, प्लान तो यार उल्टो पड़ गया भैया। इस तरह से तो हमें अपने भी घरों का मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि असल में तो हमारे घरों में बाढ़ के पानी से उतना नुकसान हुआ ही नहीं। बात तो सही है दम्मू, पर मेरा नाम कलवा है, कलवा डॉन। और कलवा डॉन या गांव का सबसे होशियार आदमी है। चंदन के मकान का मुआवजा नहीं मिला तो क्या, कलवा अपनी भैंस का मुआवजा लेके रहेगा। भैंस का मुआवजा? वो कैसे? अपना कान इधर लाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा करना। समझ गए? समझ गया। और जी प्लान काम करेगा क्या? कलवा के प्लान हमेशा सही रहते हैं और ये भी रहेगा, तुम देखते चलो। कलवा, तेरी खोपड़ी पे ये सींग सही ना बैठ रहे भैया, इनको तू अपने हाथ से पकड़ के बैठो रहियो। सींगों की परवाह तू मत कर दीवान, बस प्लान फेल नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। कलुआ, प्रधान और अफसर यहीं आ रहे भैया, जल्दी से काम पे लग जाओ। क्या दीवान, सीन छोड़, जल्दी काम पे लग जा, जल्दी। अरे भैया, मेरी भैंस को क्या हो गया? एक ही प्यारी भैंस थी मेरी, बाढ़ ऐसी आई कि मेरी 2 भैंसें पानी में बह गईं और ये भैया आखिरी बची थी। मेरी सबसे प्यारी भैंस कंजौली बाढ़ के सदमे में कोमा में चली गई भैया। साहब देखिए कैसी कांप रही है। साहब देखो। भैंस कोमा में? प्रधान जी, भैंस भी कोमा में चली जाती है क्या? अब चली जाती होगी साहब, हम तो पहली बार देख रहे हैं भैंस भी कोमा में जाती है। अच्छा वीरपाल, एक काम करो, मैंने सुना है तुम्हें भैंसों के बारे में अच्छी जानकारी है, जरा इसकी आंखें चेक करो कि ये भैंस किस हालत में है। जी साहब। अरे जी, वीरपाल का बच्चा घाटे आ गो, या कैसे भगाऊं? साहब, ये भैंस तो आदमी की तरह खांस रही है। आदमी की तरह खांस रही है? अरे साहब, तुम्हें क्या पता, बाढ़ इतनी जोर की आई कि क्या बताऊं। और तुम ही बताओ, अगर तुम्हें पूरे 5 दिन बाढ़ के ठंडे पानी में रखा जाए, जहां तुम्हें खाली बाढ़ का ठंडा पानी पी पी कर गुजारा करना पड़े, तो तुम्हारा गला खराब नहीं होगा क्या? हाँ, बात तो सही है, गला तो खराब हो ही जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी प्यारी भैंस का गला भी खराब हो गया है, इसीलिए उसकी आवाज इंसानों जैसी निकल रही है। बहुत बीमार है साहब, डॉक्टरों ने 50,000 का खर्चा बताया है साहब। अरे देखो तुम। अच्छा ये बात है, जरा मुझे तो देखने दो, ये इतना मोटा कंबल क्यों डाल रखा है इसके ऊपर? भैंस को सर्दी लग रही थी ना, इसलिए। अजीब भैंस है, इतनी छोटी भैंस आज तक मैंने नहीं देखी। एक बार कंबल हटाकर देख ही लेता हूँ। अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? रुको। अबे कौन है बे? अलुआ, तू भैंस बनकर भीतर बैठा है? अच्छा ये बात है, तुम सबके सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हो। भैंस के नाम पर तुमने इंसान को मान रखा है, जेल में भिजवा दूंगा सबको, सबका मुआवजा कैंसिल। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब किसी को यहाँ पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अरे रुको साहब, अरे मेरी बात तो सुनो। कलुआ, ये सब तेरी वजह से हुआ है, इसी अफसर की वजह से गांव वालों को बाढ़ के नुकसान का मुआवजा मिलता,
जो अब नहीं मिलेगा, पर तुझे इसका इनाम जरूर मिलेगा। वीरपाल। जी प्रधान जी। बना मेरी सास के को मोर। अरे अरे रुको प्रधान जी,